हेलो। हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अन्ना समाज सेवा हेल्पलाइन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम मैथमेटिक्स का 45 डेज का क्रैश कोर्स जो है हमारा चल रहा था, और उसमें मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपको पूरा कंप्लीटली क्वेश्चन और आंसर मतलब सारे आपके जो डाउट हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और कॉन्सेप्ट वाइज पूरे दोनों चैप्टर आपको करवा दिए हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड चैप्टर, जिसका नाम आपको दिख रहा होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। काफी इजी चैप्टर है, और इसमें आज के वीडियो में आपको ये बताऊंगा इसका इंट्रो वगैरह, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्चुअल में टू वेरिएबल में होता क्या है और किस तरीके से क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। ठीक है, सो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे होंगे, मीन्स ये मान के चले कि अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है तो वो आज के वीडियो को अगर आप देखेंगे 15 से 20 मिनट का वीडियो, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो एटलीस्ट यहाँ से बनेगा ही बनेगा, मतलब हर पेपर में यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि अगर ये मिस करेंगे तो कहीं ना कहीं 1 मार्क्स आप मिस कर रहे होंगे। ठीक है, और लास्ट के जो अभी 2 डेज गए हैं उनमें हमारी वीडियोस नहीं आई थी, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यू होने की वजह से हम अपलोड नहीं कर पाए। बट अब जो है वीडियो सारी जो रहेगी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, सो देखो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है। ओके, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मीनिंग क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं कि पेयर पेयर मीन्स दो चीजें कोई एक साथ में होगी। देन लीनियर इक्वेशन का मतलब मैंने आपको पॉलिनोमियल में भी समझाया था कि लीनियर पॉलिनोमियल था हमारा, क्या था, जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1 हो, मतलब जो भी वेरिएबल आ रहा है इक्वेशन में उसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1, 1 से ज्यादा पावर नहीं हो। एंड आपके वेरिएबल कितने रहेंगे, तो 2 वेरिएबल रहेंगे। तो जनरल आपको एनसीईआरटी में इसकी जो जनरल फॉर्म गिवन है वो इस तरीके से गिवन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस तरीके से आपको जनरल फॉर्म जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो है एनसीईआरटी में दी गई है। तो इनका मीनिंग क्या है, थोड़ा मीनिंग समझ लेते हैं। कि देखो, जो दो वेरिएबल रहने हैं वो फिक्स रहने हैं। कि सपोज करो आपने पहली इक्वेशन में x और y लिए, तो सेकेंड वाली इक्वेशन में वही x एंड y ही आएंगे। बट यहाँ पर a1 है, यहाँ पर a2 है, तो सिंपल सा मीनिंग ये है कि a1 a2 इसलिए गिवन है कि क्योंकि आपकी यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 लेंगे, तो इक्वेशन 1 वाली के जो कोफिशिएंट रहेंगे उसको a1 a2 b1 सॉरी a1 b1 c1 बोलेंगे, और जो इक्वेशन सेकेंड के कोफिशिएंट रहेंगे उनको क्या बोलेंगे, a2 b2 c2, इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट आप अलग अलग तरीके से यूज करोगे, कंपैरिजन के लिए यूज करोगे, तो वहां डाउट ना हो इसलिए आपको इस तरीके से गिवन है कि फर्स्ट इक्वेशन है तो x का जो कोफिशिएंट रहेगा वो क्या रहेगा, a1 रहेगा, y का कोफिशिएंट क्या रहेगा, b1, और ये जो c1 होता है ये क्या होता है, कांस्टेंट। तो अगर a1 b1 c1 की बात कर रहे हैं तो वो क्या रहेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के। ठीक है, देन सेकेंड इक्वेशन की बात हो रही है तो a2 b2 एंड c2। सो इस तरीके से हम, जो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, और इसी तरीके से हम भी जो है वो पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर कहीं क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेगी तो हमें बनानी रहेगी, और अगर गिवन है तो उनके ऊपर जो भी ऑपरेशंस जो अप्लाई करना रहेंगे वो हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो देखो ये तो था जनरल डिस्कशन की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्चुअल में है क्या, वो आपको जनरल फॉर्म उन दोनों का समझ में आया होगा। देन हम डिस्कस करते हैं कि जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था वो इस टेबल से बनता है। ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है आपको, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर क्लियर है तो ये टेबल आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये टेबल याद है तो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन करके आ जाएंगे, वरना आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि टेबल याद होना काफी जरूरी है। ठीक है, सो देखो आपने जो अभी समझा था a1 b1 c1 a2 b2 c2, उसका यूज कैसे करना है कि आपको दो इक्वेशन गिवन है। सपोज करो 4x प्लस 5y प्लस 100 इक्वल टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन ये है। देन 5x प्लस 7y प्लस 300 इक्वल टू 0। इस तरीके से दो इक्वेशन आपको गिवन है। इन इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम कि अगर 4x प्लस 5y, यहां अगर इस 100 को इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, -100, क्योंकि 0 इससे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में इसको शिफ्ट करूंगा तो ये +100 से काइम में कन्वर्ट हो जाएगा -100 में। देन 5x प्लस 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300। इस तरीके से माइनस का 300, क्योंकि इधर पॉजिटिव है तो इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। दोनों तरीके से अगर इक्वेशन लिखी हुई है तो सही है, बिल्कुल परफेक्टली आप इनको जो है कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि अगर
पहली वाली इक्वेशन में सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड है, तो इस सेकेंड वाली इक्वेशन में भी उसी वे में होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर आपने C1 को अगर राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रखा है तो फिर C2 को भी उधर ही शिफ्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक इक्वेशन यहाँ से ले ली, एक ऐसे ले ली और फिर कंपेयर कर रहे हैं, वो कंपेरिजन गलत हो जाएगा। ठीक है, सो या तो इस वे में हो या फिर इस वे में हो, कि या तो सारा 0 के इक्वल कर रखा हो या फिर आप C1 एंड C2 के इक्वल करके चले। ठीक है, सो अगर इस तरीके से इक्वेशन आपको गिवन है और आप A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, मतलब इनके क्या लेते हैं, रेशियोज लेते हैं। A1 अपॉन A2 क्या है, तो X के कोफिशिएंट का रेशियो है। B1 अपॉन B2 क्या है, तो Y के कोफिशिएंट का रेशियो है। और C1 अपॉन C2 क्या है, तो वो जो है कांस्टेंट नंबर्स का क्या है, रेशियो है। ठीक है, सो इस तरीके से हमने जनरल फॉर्म अभी समझी थी कि A1 X प्लस B1 y प्लस C1 इक्वल टू 0, ये जो है फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, A2 X प्लस B2 y प्लस C2 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड है। तो जब आप कोफिशिएंट को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, इनके सॉल्यूशन किस टाइप से आएंगे, कैसे सॉल्यूशन आएंगे, वो ओनली आप इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करके ही बता सकते हैं। कैसे, कि अगर आप A1 अपॉन A2 कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, A1 अपॉन A2, और ये अगर इक्वल नहीं आता है B1 अपॉन B2 के, कि इसके कोफिशिएंट, X के कोफिशिएंट और Y के कोफिशिएंट, अगर आप दोनों का रेशियोज लेकर उनको कंपेयर करें, तो अगर इक्वल नहीं आए, इस तरीके से आए कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, यहाँ पर गिवन होगा ये रहा। ठीक है, ये वाली कंडीशन। जैसे यहाँ पर देखें आप इक्वेशन कि x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, दो आपको क्या गिवन है यहाँ पर, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है यहाँ पर। तो x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलेंगे सर x के सामने कुछ नहीं है, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है, मतलब A1 हमारा हो गया, क्या हो गया, 1, और A2 हो गया हमारा 3। ठीक है, और यहीं पर B1 की बात करें तो वो -2 हो जाएगा, और B2 की बात करें तो प्लस का 4 हो जाएगा। विद साइन लेना है आपको, कि अगर माइनस साइन आ रहा है सामने तो माइनस साइन, प्लस साइन आ रहा है तो आप प्लस साइन ले। ठीक है, तो जैसे ही आपने कंपेयर किया कि A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 की तो हम बाद में डिस्कस करते हैं। वैसे जनरली अगर ये दोनों ही अगर नहीं हो रहे हैं इक्वल, तो पहली वाली कंडीशन आपकी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, सो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, जैसा आपको यहाँ दिख रहा है कि दोनों इक्वल नहीं है, तो इस केस में क्या होता है, आपके जो ग्राफ बनते हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती है। ठीक है, ग्राफ किस तरीके से बनते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होता है, मैं बता देता हूं आपको, कि सपोज करो ये एक्स और ये वाई एक्सिस है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अगर ग्राफ बनाते हैं तो आपको पता होगा कि स्ट्रेट लाइन बनती है। पॉलिनोमियल में मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन जो होती है उनके ग्राफ क्या बनते हैं, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन एक ऐसी बनेगी और एक मे बी पॉसिबिलिटीज इस तरीके से बने कि वो एक जगह पर क्या कर रही होगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी। तो जो ग्राफ बनते हैं वो क्या बनते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। इस तरीके से दो लाइन एक पॉइंट पर कहीं ना कहीं क्या कर रही होगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी। तो वो कब होता है, तो वो उस केस में होता है जब A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू क्या हो, B1 अपॉन B2 हो। ठीक है, और जब ये कंडीशन होगी तो ग्राफ कौन सा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग कहां कर रहे हैं, ओनली वन पॉइंट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, कि एक ही पॉइंट पर जो दोनों लाइंस होगी वो क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, और उसी को बोलते हैं यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होगा, कि उसके अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं होता है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, उनको कंपेयर कैसे करते हैं, और कंपेयर करने पर कंपेयर किसको कर रहे हैं, तो कोफिशिएंट को कर रहे हैं। जो भी x और y की कोफिशिएंट है और कांस्टेंट नंबर है उनको कंपेयर करने पर अगर ये कंडीशन बन रही है कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 अगर आ रहा है, तो आप बोल देंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, और वहां पर एग्जैक्टली क्या होगा, वन सॉल्यूशन, दैट मींस यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लीनियर इक्वेशन को अगेन देखें, यहाँ पर एग्जांपल सेकंड जो गिवन है, क्योंकि ऐसी कैसी टेबल आपके बुक में भी गिवन है तो वही उठाकर मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सो देखो ये इक्वेशंस गिवन है, यहाँ पर ये जो x का कोफिशिएंट है ये क्या है, हमारा A1 है, ये y का कोफिशिएंट ये B1 है, और ये क्या है हमारा C1। ठीक है, ये A2 है और y का कोफिशिएंट अगेन B2, और ये क्या हो जाएगा C2। सेकेंड इक्वेशन के A2 B2 C2, और फर्स्ट इक्वेशन के क्या हो जाएंगे A1 B1 एंड C1। ठीक है, सो इनको कंपेयर करोगे तो दिखेगा आपको कि 2/4 एंड 3/6 मीन्स 1/2 एंड अगेन 1/2, ये दोनों इक्वल हैं।
जब दोनों इक्वल आ जाए, अगर नॉट इक्वल आता है इन दोनों के बीच में कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाता तो फर्स्ट वाला केस अप्लाई हो जाता और इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाती और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हो जाता। बट अगर ये वाला कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही ये कंडीशन, तो फिर क्या करेंगे आप, थर्ड कंडीशन पर जाएंगे, मतलब C1 एंड C2 को भी कंपेयर करेंगे। तो अगर इनको कंपेयर कर रहे हैं, जैसे सपोज करो यहाँ पर 9/18 है तो ये 1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये इक्वल आ गया, मतलब तीनों ही इक्वल आ जाए। ये केस कैसा है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड c1/c2। ठीक है, मीन्स सारे जो कोफिशिएंट है a1 a2 इन दोनों का रेशियो, b1 b2 का रेशियो, c1 c2 का रेशियो, सब क्या हो गया है, इक्वल, बराबर हो गए। ठीक है, तो रेशियोज अगर इक्वल आ जाए तो वहां पर होती है कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या होता है कि एक लाइन जैसे आपने ये ड्रॉ करी, सपोज करो एक लाइन बना रहे हैं, ये आपकी एक इक्वेशन की, फर्स्ट इक्वेशन की लाइन ये बनी है, तो सेकेंड इक्वेशन जो रहेगी उसकी भी लाइन इसी के जस्ट ऊपर बन जाए इस तरीके से, मीन सारे के सारे पॉइंट क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, या फिर ओवरलैप कर जाना भी बोलेंगे, जनरली हम क्या बोलते हैं, ओवरलैप कर जाना, इसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बन जाना। ठीक है, सो उस केस में क्या होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। इसका क्या है कि अभी जैसे हमने यहाँ पर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन पढ़ा था, तो वो ऐसी लाइन थी, ऐसे एक पॉइंट पर ही क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी। ठीक है, सो अगर सिंगल वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है दैट मींस एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है। और जब बहुत सारे पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, क्योंकि इस लाइन में देखेंगे आप तो यहाँ भी हर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए मिलेगी दोनों लाइंस, तो इस केस में क्या हो जाते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाते हैं, मेनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, और वो किस केस में होता है, तो वो होता है व्हेन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 एंड सॉरी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, दैट मीन्स तीनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। और ये तीनों क्या है, तो ये जो भी आपकी जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनके क्या है, रेशियोज है। ओके, तो रेशियो जब तीनों इक्वल हो जाए तो कोइंसिडेंट, जब दोनों फर्स्ट कंडीशन मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 रहे तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, मींस इन दोनों कंडीशन में सॉल्यूशन तो आता है। क्या आता है, सॉल्यूशन तो एटलीस्ट आता ही आता है। क्या हो रहा है, एक बार एक ही आ रहा है और एक बार बहुत सारे आ रहे हैं, बट सॉल्यूशन आ रहे हैं आपके पास कि कुछ ना कुछ आप सॉल्व करने के लिए, मतलब आंसर आपके पास आएगा ही आएगा। ठीक है, बट यहां देखें यहां क्या है कि a1/a2 इक्वल टू है b1/b2, ये दोनों कंडीशन अगर आपने चेक कर ली है और अगर दोनों ही अप्लाई नहीं हो रही तो थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि जब फर्स्ट और सेकंड तो क्या रहे, इक्वल रहे, बट लास्ट वाला इक्वल नहीं हो, मींस इस तरीके से कंडीशन हो कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2, दैट मींस आपकी फर्स्ट वाली कंडीशन फेल हो गई, ये आप अप्लाई नहीं कर सकते। बट अगर ऐसे कर देंगे c1/c2 तो आप सेकेंड वाली कंडीशन अप्लाई कर देंगे कि ये तीनों इक्वल हो गए, दैट मीन्स क्या हो गए, सॉरी कोइंसिडेंट लाइंस हो गई। बट अगर इसको चेंज करना है और ये लास्ट वाला अगर इक्वल नहीं होता है, सपोज करो इस तरीके की कंडीशन बन जाए कि a1/a2 इक्वल टू हो जाए b1/b2 के, बट लास्ट वाला जो है वो इक्वल नहीं हो, तो फिर इस केस में क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन आता है, एक भी सॉल्यूशन उस सिस्टम का या फिर उन पेयर का नहीं आएगा, और उन्हीं को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्यों, क्योंकि इस तरीके से ग्राफ बन रहा होगा आपका, एक लाइन यहाँ एक लाइन यहाँ, ये किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी। आपको पता है कि पैरेलल लाइन किसी भी पॉइंट पर या फिर वो कभी भी मिलती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करती है, और जब इंटरसेक्ट नहीं करेगी दैट मीन सॉल्यूशन नहीं आएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन आने का मतलब ही यही है कि या तो वो इस तरीके से इंटरसेक्ट करे या फिर ओवरलैप करे, मतलब दो लाइंस कहीं ना कहीं जाकर मिले, सिंपल। तो इस केस में क्या हो रहा था, ओनली वन पॉइंट पर मिल रही थी, इसलिए उसको बोला था इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो इसलिए वन सॉल्यूशन था। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट पर मिल रही थी, कोइंसिडेंट लाइन मींस ओवरलैप कर जा रही थी, इसलिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस थे। और यहाँ कहीं भी मिलेगी ही नहीं, मतलब पैरेलल लाइंस होगी, तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब एक भी सॉल्यूशन आपका नहीं आएगा। तो ये तीनों केस है, आपको ये पता होना ही चाहिए, क्योंकि इस पर बेस्ड 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, अब इनके अलावा यहाँ पर हमने देखा है क्या, नो सॉल्यूशन, यहाँ पर सॉल्यूशन आ रहा है। अब यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, एक तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या हो सकता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इनको भी आपको समझ के चलना है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब होता है। ठीक है, आपको बुक में ये गिवन होगा कि कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, तो कंसिस्टेंट कब होता है, जब कोई ना कोई सॉल्यूशन आए, क्या है सॉल्यूशन, या तो वो एक आए या फिर बहुत सारे आए। ठीक है,
सो किसी पेयर को आप कंसिस्टेंट कब बोलेंगे, जब कोई ना कोई उस पेयर का सॉल्यूशन आ रहा हो। तो सॉल्यूशन कहाँ आ रहा था आपके, एक तो फर्स्ट केस में आ रहा था कि वन सॉल्यूशन था, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो था ही था, और यहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशन थे, तो दोनों ही केस में एक सॉल्यूशन आ रहा था। दैट मीन्स उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। और जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं आए, तो कोई भी सॉल्यूशन कब नहीं आता है सॉरी, कोई भी सॉल्यूशन कब आता है, तो वो आता है आपका पैरेलल लाइंस में, जब नो सॉल्यूशन होता है। मतलब आपका क्या केस बने, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो। अगर ये वाला केस अगर होता है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता है, दैट मीन्स वो सिस्टम क्या है, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट भी आप यहीं से बता सकते हैं, इस टेबल से ही। तो इस टेबल से आप 5 टाइप्स के क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसा, जब आपसे पूछा गया हो इंटरसेक्टिंग लाइंस, आपसे पूछा गया हो कोइंसिडेंट लाइंस, आपसे पूछा गया हो पैरेलल लाइंस, तो तीनों यहाँ से आप आंसर कर सकते हैं जो है कोफिशिएंट को कंपेयर करके। देन अगर कंसिस्टेंट पूछा है, इनकंसिस्टेंट पूछा है, या फिर चेक करना है कि कौन सा सिस्टम कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है, तो वो भी आप इसका यूज करके कर सकते हैं। कंसिस्टेंट कब होता है, जब सॉल्यूशन आए, सॉल्यूशन दो केस में आते हैं, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट। ठीक है, और सॉल्यूशन किस केस में नहीं आते हैं, तो वो पैरेलल लाइन वाले केस में नहीं आते हैं। पैरेलल लाइंस कब होती हैं, जब फर्स्ट वाले टू इक्वल हो, लास्ट वाला इक्वल नहीं हो। यहाँ पर फर्स्ट टू ही अगर इक्वल नहीं है तो क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। और जब तीनों इक्वल रहे तो क्या आएगा, बहुत सारे सॉल्यूशन फिर आएंगे। जब सब इक्वल हो जाए तो बहुत सारे सॉल्यूशन आपके आते हैं। ठीक है तो ये था इस टेबल के बारे में, क्योंकि ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान में रख के चले। नाउ इसके बाद आती है आपकी एक्सरसाइज 3.1। इसमें जो है एक क्वेश्चन हम आज करेंगे, देन जो है बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस क्वेश्चन से एक्चुअल में जनरली हमें जो है आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से जो है आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनती है। मतलब एक इक्वेशन के दो पेयर कैसे बनाएंगे आप एक क्वेश्चन की मदद से। ठीक है, मतलब लैंग्वेज गिवन रहेगी, आपको इक्वेशंस गिवन नहीं रहेगी, तो उस लैंग्वेज का यूज करके आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या गिवन है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz if the number of girls is 4 more than number of boys। ठीक है, ये कंडीशन आपको गिवन है। देन फाइंड नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। अब यहाँ पर किस तरीके से आप वेरिएबल जो है वो लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, एक तो बॉयज है और एक गर्ल्स है, मतलब दो कैटेगरी है आपके पास। वेरिएबल लेट करने का यही जो है सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी दो अलग अलग चीजें हैं उनमें से एक को एक्स मान लो, एक को वाई मान लो। तो आप क्या करेंगे, बॉयज को अगर क्या लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू क्या ले लें आप, वाई ले लें। तो x प्लस वाई जब करेंगे तो क्या आना चाहिए, तो आपको पता है कि टोटल 10 है तो 10 आना चाहिए। ये एक इक्वेशन बन गई। इतना सिंपल है आपको इक्वेशन बनाना कि क्या गिवन है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। टोटल कितने स्टूडेंट है, 10, उसमें बॉयज भी है गर्ल्स भी है। आपने अगर बॉयज को x लिया है, गर्ल्स को y लिया है, तो दोनों का अगर दोनों को ऐड करोगे तो कितना आना चाहिए आपका, 10 आना चाहिए। सिंपल, जो आपको ये लाइंस गिवन थी यहीं से आपने उठाकर एक इक्वेशन बना दी, क्योंकि ये कंडीशन होगी ही होगी, और यहां से हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब फिर क्या दे रखा है आपको कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz if the number of girls is 4 more than number of boys। मींस नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, बॉयज से 4 ज्यादा है। तो गर्ल्स क्या है, y है, बॉयज क्या है, x है। तो y माइनस अगर x करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ये हमारी बन गई क्या, सेकेंड इक्वेशन। क्या बन गई ये, सेकेंड इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन की हेल्प से हमें इतना ही समझना था। ग्राफिकल मेथड से इसके सॉल्यूशन निकालने को भी बोल रखा होगा आपको पुरानी बुक में, बट ग्राफिकल मेथड जो है वो हट गया है। अब एग्जाम में ग्राफिकल मेथड से नहीं आते हैं, अब आपको सिंपली फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो इसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम करना सीखेंगे। आज के वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हम वो मेथड जो है वो सीखेंगे, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, देन ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट आपको इस क्वेश्चन की हेल्प से मेरे को यही बताना था कि जब आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप उससे जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखें, दो इक्वेशन आपकी बन गई है, मतलब x और y जो है वेरिएबल में, दैट मीन्स आपका पेयर बन चुका है। अब इसको आपको सिंपली क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इस तरीके से अगर लैंग्वेज गिवन रहे तो आप क्या करें, वेरिएबल को लेट करें, x और y ले ले, a b ले ले, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो वेरिएबल आप ले सकते हैं, बट जो कंडीशन गिवन है वो फॉलो करना चाहिए। सिंपल,
कि क्या है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 थे, मतलब x प्लस वाई टोटल कितना है 10 है। देन नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, मीन्स गर्ल्स जो है वो y माइनस अगर x करेंगे कि गर्ल्स में से अगर बॉयज का जो नंबर माइनस करते हैं तो वो क्या आना चाहिए 4 ज्यादा आना चाहिए, दैट मीन्स उनका डिफरेंस कितना है 4 है। ठीक है, सो इस तरीके से इस सिस्टम को हम डायरेक्टली ये बता सकते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। सो यहाँ पर देखो कि a1 अपॉन a2 अगर इसको कंपेयर करोगे डायरेक्टली अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पर a1 क्या है तो आप बोलोगे सर 1 है, b1 क्या है तो यहाँ पर ये भी 1 है, और c1 क्या है तो वो है 10, और यहाँ पर a2 क्या है तो वो है -1, क्योंकि x का कोफिशिएंट देखना है, डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट नहीं कर देना है, x का कोफिशिएंट देखना है। b2 क्या है तो वो है 1 y का कोफिशिएंट, और c2 क्या है तो वो है 4। तो जब कंपेयर करेंगे इनको तो a1 अपॉन a2 रख के देखें, a1 क्या है 1 और a2 क्या है 1, क्या ये b1 अपन b2 के इक्वल हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर नॉट इक्वल आ रहा है। नॉट इक्वल के केस में डायरेक्ट हमें 1 सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तो b1 क्या है आपका 1 है, और b2 क्या है -1 है a2 -1 है, सॉरी ये a2 जो था हमारा क्या था -1 था, और b2 क्या है 1 है। तो इन दोनों में देखें तो ये इक्वल नहीं है, क्योंकि ये -1 है, -1 इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, दैट मीन्स हमें ये पता चला कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मीन्स इसके क्या होंगे एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा जो इस सिस्टम का या फिर इन दोनों इक्वेशन का आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इक्वेशंस को सॉल्व करके देखना है। नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से और समझेंगे कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे करोगे आप। मैं सारी एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा, पूरे नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन हम ये डिस्कस कर चुके होंगे। बट आज का जो वीडियो था आपको सिंपल इतना समझाने के लिए था कि इस टेबल का यूज कैसे करेंगे और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।